हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 12 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। उसके बाद हम लास्ट में जीएस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया का जो पहला जो सिरेमिक वेस्ट से बना हुआ जो पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है, वो खुर्जा के उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। उसके बाद और भी पार्क और गार्डन है जो करंट फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो पहला डिजिटल साइंस पार्क है वो केरल कोची में, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश जबलपुर में, भारत का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क है बेंगलुरु कर्नाटक में, देश का जो पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क है हैदराबाद में, भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क दिल्ली में, देश का पहला जेंडर पार्क केरला कोझिकोड में, और देश का पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ उत्तर प्रदेश में, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का जो पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा असम में, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क जो है पेंच जो टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, वो भारत का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क केरल में, और देश का जो पहला साई के जो गार्डन है वो उत्तराखंड हल्द्वानी में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनका नाम क्या है। उनका नाम है सेबेस्टियन ल्यूकोर्नु, उनका नाम है जो हाल में नए प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद हाल में ही जो नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं उनको देखते हैं 2025 में। तो इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति, अनुतीन चरना विरकुल जो हैं थाईलैंड के प्रधानमंत्री, ईगा रुगुवाइन जो हैं लुथेनिया के प्रधानमंत्री, यूलिया स्वीरडेको जो हैं यूक्रेन के प्रधानमंत्री, जेनिफर गैरीलिंग्स साइमंस सूरीनाम के राष्ट्रपति, ली जी म्यांग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, और लुइस मैटिनेग्रो जो है पुर्तगाल के प्रधानमंत्री, जो कमिल इदारिस हैं सूडान के प्रधानमंत्री, सलीम बिन ब्रिक जो हैं यमन के प्रधानमंत्री, लॉरेंस वोंग जो हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री हाल में ही नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद जो फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं कि फ्रांस से में सबसे बड़ा दुनिया का सफ़ेद हाइड्रोजन का भंडार पाया गया है जो मोसाल क्षेत्र में है। उसके बाद हम हैमर गाइडेड बम वेपन सिस्टम की बात करेंगे। तो भारत में बनने वाले बीईएल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी जो सफारन इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस से समझौता किया है। और हैमर का मतलब क्या है, हाईली एजाइल मॉड्यूलर माउंटेन जो एक्सपेंड रेंज है, हम उनकी बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो राफेल फाइटर जेट की जो मेन बॉडी का जो मुख्य ढांचा है वो भारत के हैदराबाद शहर में बनाई गई है, इसके लिए फ्रांस की जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी के साथ भारत की जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने समझौता किया है। उसके बाद एक एक्सरसाइज की है, शक्ति एक्सरसाइज की है, जो 8वां एडिशन है फ्रांस की ला कावेलेरी में होगा। उसके बाद थर्ड संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो है वो फ्रांस के नीस शहर में आयोजित होगा। और न्यू जो कैलोडोनिया वहाँ का एक नया राज्य बनने के लिए एक समझौता किया गया है। और अगर हम बात करें 29 बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की 2025 की, वो फ्रांस में आयोजित होगी। जो 2023 की अगर हम बात करें जिसमें चीन सबसे ऊपर था और भारत का जो तीसरा नंबर था उसमें भारत का एक कांस्य पदक था। तो भारत का जो मेडल कांस्य है वो किसने जीता था, वो जीता था सात्विक और चिराग ने जीता था। और अगर हम बात करें 2026 के जो एडिशन की, वो भारत नई दिल्ली में होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अंतरिक्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वो कहाँ किया गया है, वो बेंगलुरु में किया गया है। उसके साथ साथ है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और समिट्स की बात करें, 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 विशाखापट्टनम में सितंबर 2025, अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय पहला जो त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 मध्य प्रदेश में, भारतीय टूर ऑपरेटर संघ का जो 41 एडिशन हुआ है वार्षिक सम्मेलन 2026 विशाखापत्तनम 2025 में कहाँ हुआ है, पूरी ओडिशा में, 68 राष्ट्रमंडल सांसदीय सम्मेलन ब्रिज टाउन बरबडोसा अक्टूबर 2025,
पांचवा एशियन जो इंडिया यूथ समिट 2025 है, गोवा अगस्त 2025 में। अनुसूचित जाति जनजातीय सांसदीय समिति का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है पहली बार दिल्ली के बाहर भुवनेश्वर में आयोजित हुआ है। और 20वां जो ग्लोबल सस्टेनेबल समिट है नई दिल्ली, वो CII द्वारा आयोजित किया किया है। उसके बाद सैमिकॉन इंडिया 2025 दिल्ली के यशोभूमि में उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और थर्ड पूर्वांतर विमानन जो शिखर सम्मेलन 2025 है ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ में आए फंसे लोगों के निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन राहत। उसके साथ साथ कुछ और भी ऑपरेशन चले हैं, उनको देख लेते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल विरोधी अभियान है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान से जुड़ा। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में। ऑपरेशन कालेर जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन शिवा जो है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नस्ल विरोध में। ऑपरेशन ओलिविलिया जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का। ऑपरेशन जो वेब स्पाइडर है यूक्रेन। ऑपरेशन जो सिंगुलर है इंटरपोल साइबर जो अपराध से निपटने के लिए। उसके बाद ऑपरेशन आयरन लायन है इजराइल। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान। ऑपरेशन सिंधु है इजराइल ईरान युद्ध के कारण फंसे ईरान में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है ईरान के खिलाफ। ऑपरेशन बारबर अल फराज ईरान का ऑपरेशन कतर के उल दी एयरबेस को टारगेट किया। ऑपरेशन हंटर जो है नक्सल विरोधी अभियान। ऑपरेशन अलर्ट आसाम और मेघालय बॉर्डर पर। और ऑपरेशन फाल्कन जो है असम में जो गैंडों के अवैध शिकार के लिए स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है किस देश में जो 28 यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो वो हाल में ही कहाँ किया गया है? वो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। तो उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। राजधानी कौन सी है वहाँ की? अबू धाबी। मुद्रा कौन सा है? दिरहम है। और प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्ताम। और जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जियाद अल नहायन है। और वहाँ से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं और तथ्य। 17वां जो पुरुष का जो एशिया क्रिकेट कप 2025 वो UAE में होगा। दुनिया का जो पहला AI शेफ रेस्टोरेंट है दुबई में, नाम है वो। और जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहाँ पर UAE का पहला बैंक खुला है जिसका नाम है मशरीक बैंक। और महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करें वो कौन होस्ट करेगा? UAE है। और जो विजेता है न्यूजीलैंड। IIT दिल्ली का जो नया ब्रांच खुला है वो अबू धाबी में खुला है। भारत के अगले राजदूत UAE के हैं डॉक्टर दीपक मित्तल। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का जो राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मिलान सोमन जो है वो वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ 2025 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं लिवाइस के जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट। ओडिशा राज्य के हथकरघा उद्योग के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के हाल में ही बॉलीवुड सुपरस्टार हैं शाहरुख खान। और ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मालदीव के टूरिज्म के जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं कैटरीना कैफ। टूरिज्म की हैं हिना खान। कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है अनिल कुंबले। उसके साथ साथ और भी हैं MRF के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं शुभमन गिल। FICC के जो फ्रेम का जो पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं अंशुमन खुराना। खो खो के 2025 के ब्रांड एम्बेसडर हैं टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। और भारत के MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर हैं शिखर धवन। मुथूट जो पाचियान ग्रुप ने नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। ऑनलाइन जो ट्रैवल प्लेटफॉर्म है गो आईबीबो के जो भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है ऋषभ पंत। यूरोका फोर्ब्स के ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर। और फेडरल बैंक की जो पहली ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है विद्या बालन। उसके बाद है जो टूर्नामेंट है हाल में ही जो 70वीं एशिया कप क्रिकेट जो टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ हुई है? उसकी शुरुआत हुई है अबू धाबी के अंदर स्टार्ट हुई है। उसके साथ है करंट जगत से कुछ क्वेश्चंस। तो मेन एशिया हॉकी कप 2025 भारत में। US ओपन 2025 की अगर हम पुरुष की बात करें तो कार्ल्स अल्कराज हैं। और US ओपन महिला एकल की बात करें आरियाना सबालके हैं।
उसके बाद है सैफ जो अंडर 17 वुमेन चैंपियनशिप 2025, वो भारत में हुई है। फेडा वर्ल्ड कप 2025 गोवा में आयोजन। डायमंड लीग 2025 में जो सिल्वर मेडल किसने जीता है, वो नीरज चोपड़ा है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 मीराबाई चानू जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एशियन निशानेबाज चैंपियनशिप 2025 में मनु भाकर ने कांस्य पदक। हाल में ही जो भारत के 89 ग्रैंड मास्टर हैं रोहित कृष्णा। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन स्थल है बैंकॉक थाईलैंड में। वर्ल्ड कप ऑफ लेडीज तो 2025 के जो विजेता हैं साउथ अफ्रीका। कॉनकेफ गोल्ड कप 2025 के विजेता है मैक्सिको। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान 133। और जो एफएडी महिला शतरंज विश्व जीतने वाली भारत की पहली जो महिला है वो है दिव्या देशमुख। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए जो कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 है वो किसने जीता है, वो यूनुस अहमद हैं जिन्होंने ये जो प्राइज है अपने नाम किया है। उसके बाद हाल में ही जो भारतीय सशस्त्र बल बहुपक्षीय सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ZAPAD 2025 में भाग लेने के लिए किस देश में गए हैं, तो वो गए हैं रूस के अंदर। तो अब ये है क्या, इसका जो स्थान है कहाँ पे हुआ, निजानी रूस में स्थिति जो तिथि है 10 से 16 सितंबर 2025। इसका मतलब क्या है, जयपाड़ का मतलब होता है पश्चिम। और ये क्या है, एक जो नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। भारत की कितनी भागीदारी है, 65 सैनिक देश शामिल हुए हैं। उद्देश्य है पश्चिम देशों को जो स्ट्रैटेजी संदेश बनाना। कौन कौन से देश हैं, रूस, भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, बेलारूस, ईरान, माली, नाइजर और तजाकिस्तान आदि। उसके साथ साथ 2025 के जो अभ्यास हुए हैं उनको देख लेते हैं। जो 14 बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 भारत और सिंगापुर में। प्रचंड शक्ति का अभ्यास 2025 भारतीय सेना का तकनीकी प्रदर्शन। 32वां सिम्बैक्स जो अभ्यास 2025 भारत और सिंगापुर में। पैक्सैक्स जो है अभ्यास भारत और ग्रीस में। 7वां जो नमोडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया में। 8वां शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस में। पहला टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका में। 30वां पहाड़ भारतीय सेना में। 8वां डस्टली अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान में। और 8वां जो टाइगर ट्रायम्फ है वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। उसके बाद अभी पूछा गया कि भारत और ईरान जो आर्मानिया जो त्रिपक्षीय वार्ता 2025 का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, वो हाल में ही तेहरान ईरान के अंदर किया गया है। उसके बाद ईरान के बारे में जो स्थान है कहाँ किया गया है, पश्चिमी एशिया के अंदर। और जो 2035 तक इसे जो है पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। जो राजधानी है तेहरान है। सर्वोच्च जो नेता है वहाँ के आयतुल्ला अली खामनाई हैं। और उसके बाद वर्तमान राष्ट्रपति मुसाद पेजिशकियान हैं। और जो मुद्रा है ईरानियन रियाल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने पाठ्यक्रमों की जो मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं, तो वह उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश अभी जारी किए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। जो अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी गई है। जो घाटमपुर ताप विद्युतित परियोजना का उद्घाटन कानपुर में किया गया। जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन एटा जिले के मलावन गांव में किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बम्पर से सफ़र योजना शुरू की गई है। और पहली डबल डेकर जो इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया। भारत की पहली जो विसाटाडोम जल सफारी ट्रेन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश से हुआ है। यूपी जो एस्पायर और AI प्रज्ञा की जो पहल की शुरुआत हुई है वो विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश में हुई है। उसके बाद हाल में ही एक नियुक्ति हुई है जिसका जो CSIR-IN जो SPR जो राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की एक नई निर्देशक कौन बनी है, तो उनका नाम है डॉक्टर गीता वीणा रायसम उनका नाम है। उसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण नियुक्तियां हाल में ही हुई हैं। शिव कुमार VSM जो है एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन के। पराग जैन रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख।
भूपेंद्र यादव इंटरनेशनल बी कैट अलायंस के अध्यक्ष, कैटरीना कैफ मालदीव टूरिज्म की ग्लोबल एम्बेसडर, एनएस संजय गौड़ा गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश, शैलेश सी मेहता जो हैं भारतीय उग्र संघ के अध्यक्ष, टी रविशंकर जो हैं जो 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य, टी वी महेंद्र देव जो हैं पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, अश्विनी लोहानी जो प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय के निर्देशक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विश्व चैंपियनशिप की जो है डी गुएश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। उसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दिव्या देशमुख जो 2025 की फेडा महिला विश्व कप जिन्होंने अपने नाम किया है, दिव्या देशमुख यह जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। दिव्या देशमुख भारत की 88 ग्रैंड मास्टर भी बनी है। अरविंद चिदम्बरम ने 6 जो एडिशन है स्टीफन अवियान मेमोरियल जीता है। और प्रज्ञान जो है ने सुपर बेट क्लासिक में अपना पहला ग्रैंड शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीता है। तमिलनाडु के एल आर श्री हरि भारत के 86 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत 2025 में फेडा शतरंज विश्व कप आयोजित करेगा। उसके बाद हाल में ही एक वेब जो नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री बनी है, तो हाल में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो है नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री आवर ओशियन के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता है, तो उनका नाम है बारक ओबामा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब अभी जो अमेरिका राष्ट्रपति बारक ओबामा ने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री जो है आवर ओशियन की में भूमिका निभाई है। ये इस काम के लिए उन्होंने लगातार तीसरी बार एमी अवार्ड हासिल किया है। यह पुरस्कार 76 जो क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड में आउटस्टैंडिंग नरेटर्स की श्रेणी में मिला है। मज़ेदार बात यह है कि यह उनका तीसरा एमी अवार्ड है। एमी अवार्ड टीवी जुड़े जगत से जुड़े पुरस्कार हैं, जबकि ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक से जुड़े हुए जो पुरस्कार हैं। बारक ओबामा अमेरिका के 44 राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2009 से 2017 तक राष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही इंद्र जात्रा जो अभी स्ट्रीट फेस्टिवल उत्सव हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, वो नेपाल के अंदर मनाया गया है। तो उसके साथ साथ कुछ और भी उत्सव हैं जो पूरे भारत में मनाए गए हैं, जैसे कि न्यू कुम यूलो उत्सव है अरुणाचल प्रदेश नीशिन जाति द्वारा, अली ए लिंगांग उत्सव आसाम, शौर्या वेदनम उत्सव जो है बिहार, सूफी महोत्सव जहान खुसरो 2025 नई दिल्ली, हैरत उत्सव जम्मू कश्मीर, चार कूट महोत्सव मिजोरम, शाश्वत मिथेला उत्सव 2025 गुजरात, होला मोहल्ला उत्सव पंजाब, अटुकुल पोंगल महोत्सव केरल, पोंगल महोत्सव तमिलनाडु, सरूल उत्सव झारखंड में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए जो कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की है, तो वो है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री जो हैं एंड्रयू हॉलनेस जो इन्हें तीसरी बार कार्यकाल जीता है, तो वह जमाइका के देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उसके साथ कुछ और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी देख लेते हैं 2025 की। ली जे म्युआंग राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के, जो डेविड सेल्वेग्री हैं नासा के प्रथम एआई अधिकारी। पाकिस्तान की बात करें अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र परिषद के, सुकन्या सोनवाल जो हैं वो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो शांति राजदूत, एनला बेयरबॉक जो है अध्यक्ष जो हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की, भूपेंद्र यादव जो हैं तो वो अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंसेस की, संजोग गुप्ता सीईओ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, जेनिफर गैलिस साइमंस पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम, यूलिया स्विरडेनको जो हैं प्रधानमंत्री यूक्रेन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में ही जो लास्ट क्वेश्चन है, हाल में ही एआई आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम नेवर अलोन का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, वो एम्स नई दिल्ली ने शुरू किया है। ये उन लोगों के लिए शुरू किया है जो बहुत छोटी उम्र में ही जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, ये उनके लिए स्टार्ट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जीएस से रिलेटेड कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित आज अनुच्छेद को देखते हैं। जो 64 आर्टिकल है वो ये बताता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, शैल बी द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो पादेन सभापति होंगे।
और अनुच्छेद 66 क्या बताता है, उपराष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो बताते हैं। 67 बताता है उनका टेन्योर बताता है। 69 बताता है उनकी ओथ और एफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट। और अनुच्छेद 72 बता रहा है क्षमा दान की शक्ति, जो पावर ऑफ पैराडोन है। भारत के राष्ट्रपति मामलों में दया, क्षमा, जो राहत या सजा को बदलने की शक्ति रखता है, इसीलिए इसको प्रेसिडेंट पावर ऑफ पैराडोन भी बोला गया है। अगला है सिंधु घाटी से रिलेटेड प्रमुख स्थल। हड़प्पा पाकिस्तान, नदी कौन सी है, रावी। मोहनजोदाड़ो जो है पाकिस्तान, नदी सिंधु। चंदोरो जो है पाकिस्तान, नदी सिंधु। कालीबंगा है राजस्थान, नदी घग्गर। लोथल कौन सी है, गुजरात, नदी है भोगवा। और रोपड़ जो है पंजाब में, और नदी कौन सी है, सतलुज। उसके बाद हम रिवीजन की बात करेंगे। हाल में ही भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, सीपी राधाकृष्णन। डॉक्टर नवीन रामागुलम किस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो 8वीं जो दिन की यात्रा पर आए हैं, मॉरिशस के। डायलॉग जो लॉगनेस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में। सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है कप 2025 भारत कौन सा मेडल जीता है, कांस्य। हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है, नेपाल के। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में। उसके बाद हाल में ही भारत की जो पहली दुर्लभ जो ऑर्किड प्रजाति है, गैस्ट्रोचिलस पैचाई की खोज कहाँ हुई है, अरुणाचल प्रदेश। हाल में ही पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला जो चौथा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। राज्य के विंध्याचल रेलवे स्पोर्ट्स में विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। और 17वें एशिया कप टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ हुई है, अबू धाबी में। और हाल में ही किस देश ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, इजराइल ने। सिंधु का जो पहला सिरमिक वेस्ट जो है वो पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है, बुलंदेल शहर के खुजरों में। 17 सितंबर को स्वास्थ्य नेरा जो सशक्त परिवार अभियान योजना है, किसने लॉन्च किया है, पीएम मोदी ने। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।